Hello students, my name is Ashish Verma and in the last video we studied your class 10th chapter 3rd of expenses written by Francis Bacon. Now we are going to study the question answer of this chapter and we will look that what questions are asked in the exam as well. So let's start with the first question. The first question is answer the following question in about 25 words. आपको 25 शब्दों के अंदर इनके आंसर्स या जवाब देना है. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ शुड प्रूडेंट स्पेंडिंग ऑफ रिचेस बी डन. जो आपकी दौलत है उसकी समझदारी से जो खर्च है वो कैसे किया जाना चाहिए, यहाँ पर वो लेखक पूछना चाहता है. रिचेस का मतलब यहाँ पे क्या है, संपत्ति, धन, दौलत, है ना. आर मीन टू बी स्पेंड वाइजली, धन को बहुत ही बुद्धिमत्ता से, बहुत ही समझदारी से खर्च करना चाहिए. दे आर नॉट मीन टू बी वेस्टेड, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. दे शुड बी स्पेंड फॉर ऑनर एंड गुड एक्शंस, उसे सम्मान के लिए और अच्छे कामों के लिए खर्च किया जाना चाहिए. दे शुड बी स्पेंड कीपिंग इन व्यू द वर्थ ऑफ ओकेज़न, उन्हें इस सोच के साथ खर्च करना चाहिए कि आपको किसी ओकेज़न या अवसर पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी. सच स्पेंडिंग्स आर नोन एज प्रूडेंट स्पेंडिंग, इसे ही समझदार वाली जो स्पेंडिंग या खर्च है वो कहा जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट आर द 2 मोटिव्स फॉर द सेक्रीफाइस ऑफ ऑल अदर पोजेशंस. वो कहते हैं वो 2 आपको मोटिव या 2 आपको लक्ष्य बताना है. फॉर द सेक्रीफाइस ऑफ ऑल अदर पोजेशंस, आप सारी चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, सेक्रीफाइस कर दो उनको, उसके लिए कौन से 2 मोटिव होना चाहिए, है ना. तो मैंने आपको बताया था कि एक तो भगवान के घर जाना हो तो दान धर्म करें, या फिर देश के लिए आप सब कुछ कुर्बान कर दे तो सब कुछ चलता है फिर, है ना. एवरी मैन हैज़ अ नंबर ऑफ पोजेशंस, हर किसी के पास बहुत संपत्ति हो सकती है. दे इंक्लूड हिज स्टेट, उसकी संपत्ति उसके अंदर आती है. हिज रेगुलर इनकम एंड हिज कैजुअल गेटिंग्स, उसकी रेगुलर इनकम और कभी कभार प्राप्त होने वाली. ऑनर एंड गुड एक्शंस आर 2 मोटिव्स, एक तो सम्मान में और एक अच्छे कामों में. ये 2 मोटिव होना चाहिए फॉर द सेक्रीफाइस फॉर ऑल अदर पोजेशंस, कि आप सब कुछ संपत्ति अपनी त्याग दें इसके लिए. ओके. व्हाट इज़ बेकॉन्स एडवाइस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस. जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है यानी कि हाँ बिल्कुल बड़ी मात्रा में खर्च करना, उसके लिए बेकॉन ने क्या एडवाइस आपको दी है. इन द एसे ऑफ एक्सपेंसेस फ्रांसिस बेकॉन गिव्स अस एन एडवाइस. एसे ऑफ एक्सपेंसेस में फ्रांसिस बेकॉन हमें एक सलाह देते हैं. ही सेज दैट वी शुड लिमिट आवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, वो कहते हैं कि हमें अपने जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं, बड़े खर्चे हैं, उनको क्या करना चाहिए, लिमिट करना चाहिए, सीमित कर देना चाहिए. कीपिंग इन व्यू द वर्थ ऑफ द ओकेज़न, किसी बड़े अवसर की तैयारी के लिए उनको हमें खर्च कम करना चाहिए. दिस मीन्स, इसका मतलब होता है द पीपल शुड बी डिस्क्रीट इन स्पेंडिंग मनी, कि लोगों को अपने पैसे खर्च करने की जो आदत है उसमें कमी लाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर बेकॉन्स व्यूज़ ऑन सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज़. नौकरों पर और कर्मचारियों पर बेकॉन के क्या विचार हैं उसे प्रकट करना है. बेकॉन होल्ड्स एडवर्स व्यूज़ ऑन सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज़, सर्वेंट्स और एम्प्लॉयज़ को लेकर बेकॉन की जो सलाह है वो काफ़ी जो अच्छी नहीं है ना. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में इतना कुछ लिखने वाले जो फ्रांसिस बेकॉन हैं, इन्हें जेल हुई थी क्योंकि इन्होंने किसी का कर्जा नहीं चुकाया था. तो शायद मेरे ख्याल से जेल में ही इन्होंने ये चैप्टर अपनी समझदारी के ऊपर लिखा था कि कैसे इंसान को समझदार होना चाहिए. तो बेकॉन को जो सर्वेंट्स है उनके बारे में काफ़ी बुरा अनुभव था. बेकॉन होल्ड्स एडवर्स व्यू, वो बुरा व्यू देते हैं उसके बारे में. ही सेज दैट सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ आर ट्रिक्स्टर्स, वो कहते हैं कि जो नौकर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो चालाक होते हैं, चालबाज होते हैं. वो दे माइट डिसीव यू, वो आपको धोखा दे सकते हैं. इफ़ दे स्पेंड योर मनी ऑन योर बिहाफ, अगर वो आपके बल पर पैसा खर्च करेंगे या आपकी जगह पैसा खर्च करेंगे तो वो आपको धोखा दे सकते हैं. दे मे ऑल्सो बी एक्सप्लॉइट यू बाय कीपिंग सम मनी विद देम, और कभी कभार वो पैसा चुरा कर या रख कर आपको एक्सप्लॉइट करने की, शोषित करने की कोशिश भी करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, वाई शुड वन कीप वंस एक्सपेंसेस विद इन द लिमिट्स ऑफ वंस इनकम. क्यों किसी को अपने इनकम के अनुसार अपने एक्सपेंसेस को, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए, है ना. सम पीपल आर क्वाइट स्पेंड थ्रिफ्ट, कई लोग बड़े ही खर्चीले होते हैं.
दे स्पेंड लेविशली, लेविश मतलब होता है कि अनाप शनाप खर्च करना, बहुत महंगी चीज़ों पे खर्च करना। वो लेविशली खर्च करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खर्च करते हैं। दे डोंट कीप देयर एक्सपेंसेस विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर इनकम, वो अपनी इनकम के अनुसार अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं रखते हैं और जितना आया उतना खर्च करे जाते हैं। दे बिकेम द ऑब्जेक्ट ऑफ डीके, और फिर एक दिन आता है कि वो है ना, किसका डीके मतलब तो सड़ना होता है वैसे तो, लेकिन वो क्या होता है कि वो अपनी बर्बादी की ओर चले जाते हैं। सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल वो बर्बाद होंगे ही। हैंस वन शुड कीप वंस एक्सपेंसेस विद इन द लिमिट ऑफ वंस इनकम, तो अगर बर्बाद नहीं होना है तो किसी को अपने इनकम के अकॉर्डिंग ही अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फेथ ऑफ अ मैन हु इज़ प्लेंटीफुल इन एक्सपेंसेस ऑफ ऑल काइंड्स, उस आदमी का क्या होगा जो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा खर्च करता है। सम पीपल डू नॉट रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमी, कुछ लोगों को पैसों का महत्व कभी समझ में नहीं आता है। दे डू नॉट बिलीव इन द हैबिट ऑफ सेविंग, वो बचत की आदत में विश्वास नहीं रखते हैं। दे आर प्लेंटीफुल इन इनकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ ऑल काइंड्स, वो हर तरह के खर्चे उठाने में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। एज अ रिजल्ट दे स्पेंड वॉट एवर दे अर्न, और इसका कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, जो भी वो कमाते हैं वो वे खर्च कर देते हैं। दस देयर पॉकेट्स आर एम्प्टीड, इसके कारण उनकी जो पॉकेट्स, लिखा वो पॉकेट्स नहीं होगा सॉरी, है ना, वो पॉकेट्स होना चाहिए कि उनकी पॉकेट्स जो है वो एम्प्टी यानी खाली होती है कंटिन्यूसली, लगातार। एंड दे फॉल इनटू द ग्रिप ऑफ डिके, और वो बर्बादी की ओर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डज वन टेंड टू द प्लेंटीफुल इन एक्सपेंसेस, किसी को ज़्यादा खर्च करना है तो कहाँ खर्च करना चाहिए। वन टेंड्स टू बी प्लेंटीफुल इन मैटर्स ऑफ डाइट, अगर कोई डाइट पे ज़्यादा खर्च करता है ना, या हॉल पे ज़्यादा खर्च करता है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट मैटर्स, तो उसे ये इंपॉर्टेंट मैटर है, इस पे ज़्यादा खर्च करना चाहिए। बिसाइड्स ही शुड बी सेविंग इन कॉस्ट्यूम्स, और उसको कहाँ बचत करना चाहिए, कपड़ों पे कम खर्च करना चाहिए। इन स्टेबल एंड द लाइक, और अस्तबल में उसे कम खर्च करना चाहिए। अदरवाइज द इकोनॉमी बैलेंस विल बी डिस्टर्ब्ड, वरना उनका जो पैसों का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाई इज़ हेस्टी सेलिंग डिसएडवांटेजेस, अगर कोई चीज़ जल्दी बेचने जाओगे तो वो नुकसानदायक होगी, क्यों। समटाइम्स अ मैन वांट्स टू डिस्पोज ऑफ हिज स्टेट्स, कई बार कई लोग अपनी सारी संपत्ति बेच देना चाहते हैं। ही शुड बी वेरी केयरफुल इन इट, उन्हें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ के अंदर। इफ़ वी मेक अनड्यू हेस्ट इन सेलिंग आवर स्टेट, अगर हम अपनी चीज़ों को बेचने में, अपनी संपत्ति को बेचने में अनावश्यक रूप से जल्दबाजी दिखाएंगे, वी वुड बी डब्ड बाय द मिडिल मैन, तो जो दलाल लोग रहते हैं वो हमें उल्लू बना के निकल जाएंगे। इट वुड पिंच अस लाइफ लॉन्ग बिकॉज हेस्ट मेक वेस्ट, और ये हमें ज़िंदगी भर चुभती रहेगी चीज़, क्योंकि जल्दीबाजी के कारण बर्बादी ही होती है। नाउ लॉन्ग आंसर्स, सम ऑफ द सैल्यूटरी रूल्स फॉर द एक्सपेंडिचर सजेस्टेड बाय बेकन इन द लेसन्स, वो क्या नियम हैं जो बेकन ने खर्च करने के बारे में बना के इस लेसन में दिए हैं, समझाइए। बेकन हैज़ सजेस्टेड द फॉलोइंग सैल्यूटरी रूल्स फॉर एक्सपेंडिचर इन द लेसन ऑफ एक्सपेंसेस, ये नियम दिए हैं उन्होंने। बेकन इंस्ट्रक्ट्स हिज रीडर टू बी डिस्क्रीट इन स्पेंडिंग मनी, बेकन अपने जो पढ़ने वाले हैं ऐसे उनको सलाह देते हैं कि वो पैसों की बचत करें, कम खर्च करें। अकॉर्डिंग टू हिम वन शुड स्पेंड ओनली अ फिक्स पोर्शन ऑफ हिस इनकम, उनके अनुसार किसी शख्स को कमाई का एक फिक्स पोर्शन खर्च करना चाहिए। द सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ शुड नॉट बी रिलाइड ऑन, उनके अनुसार नौकरों पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। पीपल शुड कीप अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन देयर गेटिंग एंड स्पेंडिंग्स, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है इसके ऊपर बिल्कुल नज़र रखना चाहिए और बैलेंस रखना चाहिए। दे शुड नेवर बी वेस्टफुल इन देयर एक्सपेंडिचर, फालतू खर्च नहीं करना चाहिए। दे शुड ऑलवेज बी थाटफुल इन स्पेंडिंग, बचत खर्च करने से पहले सोच लेना चाहिए। इट वुड सेव देम फ्रॉम मैनी डेंजर्स, इससे उन्हें काफ़ी बचत मिल जाएगी, काफ़ी खतरों से वो बच जाएंगे। What does the Bacon want to convey when he says to turn all to certainties? बेकन क्या मैसेज देना चाहता है जब वो ये कहता है टू टर्न ऑल टू सर्टेनिटीज़। बेकन इज़ इन फेवर ऑफ टर्निंग ऑल टू सर्टेनिटीज़, बेकन चाहते हैं कि सारी चीज़ें फिक्स और निश्चिंत कर ली जाए, सर्टेन कर ली जाए, कि कभी कभार जो खाते चेक कर रहा है वो ढंग से चेक करे। ही इंस्ट्रक्ट हिज रीडर टू कर्टेल देयर ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, वो चाहते हैं कि लोग अपने साधारण खर्चों में कमी लाएं।
एन इंडिविजुअल मस्ट नॉट स्पेंड मोर देन हाफ ऑफ हिज अर्निंग। उनका कहना है कि किसी इंसान को अपनी कमाई का आधे से ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहिए। ही शुड कीप द बैलेंस बिटवीन द अर्निंग्स एंड एक्सपेंडिचर। उसे अपनी जो कमाई है और जो खर्चा है उसके बीच में एक बैलेंस रखना चाहिए। ही शुड नॉट डिपेंड ऑन हिज सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज़। वही बात जो पहले मैं कही थी कि सर्वेंट पर एम्प्लॉय पे भरोसा मत करो, है ना, क्योंकि वो दुख लेकर आएंगे, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता लेकर आएंगे। He should be aware of the fact that his indistinct spending would definitely bring pain in his life। और क्योंकि उसे इस बात से जानकारी होना चाहिए कि वो जो अनाप शनाप खर्च कर रहा है उसके कारण उसकी ज़िंदगी में दुख, पेन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इन द लाइट ऑफ द व्यूज़ एक्सप्रेस बाय बेकन। 2016 में आया हुआ है ये। फ्रांसिस बेकन साधारण और असाधारण खर्चों के बीच में अंतर कैसे लाते हैं उसे आपको बताना है। फ्रांसिस बेकन रिफर्स 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। फ्रांसिस बेकन ने यहाँ पे 2 प्रकार के खर्चे बताए हैं। ही टर्म्स देम एज ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उन्होंने एक को ऑर्डिनरी साधारण, एक को एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण कहा है। ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आर नॉर्मल, ये बड़े नॉर्मल होते हैं। ऑर्डिनरी यूजुअल एंड अनअवॉइडेबल रूटीन एक्सपेंसेस, ये वो हैं जिन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता। जैसे दूध लाना है तो दूध, चाय पीना है तो दूध, सब्जी, है ना, ये ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं हमारे, इन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता है। दे कैन बी कैलकुलेटेड इन एडवांस, इनका पहले से ही पता लगाया जा सकता है। एक्सपेंसेस ऑन फूड, मिल्क, फीस फॉर चिल्ड्रन एंड पेमेंट ऑफ बिल्स आर नेसेसरी एक्सपेंसेस। ये सारे खर्चे नेसेसरी हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर कैजुअल। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कैजुअल होते हैं, आदमी कभी कभार करता है लेकिन एकदम से कर डालता है। दे कैन नॉट बी फोरसीन, इसका आप पता नहीं लगा सकते या अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप ये खर्चा करने वाले हो। द एक्सपेंसेस ऑन मेडिसिन, दवाइयों पे आने वाला खर्चा। गेस्ट आ जाएँ अचानक, उनकी खातिरदारी में लग जाए खूब सारा पैसा। फैशन आइटम खरीद लिया कुछ, तो ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी में आते हैं। Now next question, how should riches be spent and husbanded to the best advantage? Support your answer with textual reference। संपत्ति को कैसे खर्च करना चाहिए इसके बारे में आप अपनी राय दीजिए, ठीक है। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैंने आंसर बता दिया है। रिचेज आर मीन टू बी स्पेंट एंड नॉट टू बी वेस्टेड। संपत्ति को, धन को, है ना, बिल्कुल सोच समझ के खर्च करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन सर्वेंट्स, एम्प्लॉयज़ और अदर इन मैनेजिंग आर फाइनेंशियल मैटर्स। अपने पैसों के मामले में किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। द वेयर अलोन नोज वेयर द शू पिंचेस। तो भाई जूते पहनने वाले को पता होता है कि जूता चुभ कहाँ रहा है। ये एक मिसाल दी उन्होंने। नोबडी एल्स विल फील पेन वाइल वेस्टिंग योर मनी। तो जो वेस्ट होने से मनी आपको जो दर्द होगा वो किसी और को महसूस नहीं होने वाला है। अ प्रूडेंट पर्सन ऑलवेज सेव्स हाफ ऑफ हिज अर्निंग। जो एक समझदार इंसान होता है वो अपनी कमाई का आधा हमेशा बचा लेता है। स्पेंड कीपिंग इन व्यू वंस ऑन स्टेट। और अपनी जायदाद संपत्ति पे खुद नज़र रखता है। देयर शुड बी अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। और खर्चों को करते समय उनके बीच में बैलेंस होना चाहिए। द फाइनेंशियल मैटर शुड बी इन वंस ओन हैंड्स। और अपने हाथों में अपनी फाइनेंशियल मैटर, अपनी संपत्ति का ब्यौरा होना चाहिए। हाउ फार आर द व्यूज़ ऑफ बेकन रेलेवेंट टू द प्रेजेंट टाइम। आपको क्या लगता है बेकन का जो व्यू है बचत को लेकर वो आज के समय में फिट नहीं बैठता है? क्यों? बेकन वॉज ऑफ द व्यू दैट हिज रीडर्स शुड बी डिस्क्रीट इन स्पेंडिंग मनी। बेकन सोचते थे कि उनके रीडर्स अपने पैसों के खर्च में कमी लेकर आएँ। वी शुड स्पेंड ओनली अ फिक्स पोर्शन ऑफ आवर इनकम एंड सेव द रेस्ट फॉर द रेनी डे। और हमें क्या करना चाहिए? रेनी डे का मतलब है दुखद भरे दिन यहाँ पर, है ना, कि हमें अपनी इनकम का एक पोर्शन जो कमाया है उसको खर्च करना चाहिए, कुछ को बचना चाहिए ताकि हम मुसीबत के दिनों में उससे जूझ सकें। वी शुड पर्सनली लुक आफ्टर आवर फाइनेंशियल मैटर्स। और हमें खुद अपने पैसों के मामले देखना चाहिए। हिज व्यूज़ आर पार्शली रेलेवेंट टू द प्रेजेंट टाइम। कुछ तो ठीक हैं, आज के समय में भी पार्शली रेलेवेंट हैं, यानी कि आज के समय में भी वो सही होते हैं। द वे ऑफ लाइफ हैज़ टोटली चेंज नाउ। लेकिन उस समय में और आज के समय में बहुत बदलाव आ गए हैं। लेडीज एंड चिल्ड्रन हैव एन अपर हैंड इन स्पेंडिंग द मनी। आजकल महिलाएं और बच्चे बहुत ज़्यादा खर्च करवा देते हैं किसी शख्स का। द सैलरीड पीपल विथ अ फिक्स सिंगल इनकम लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब होता है ना,
हैंड टू माउथ होना चाहिए, यानी कि रोज़ कमाया रोज़ खाया वाली स्थिति आज के समय में बेचारे सैलरी वाले लोगों की है। Therefore the question of saving money is a silly thought in present scenario। आज के समय में पैसे की बचत करना अपने आप में एक मजाक लगता है। Still we should save some amount to avoid future uncertainties। फिर भी हमें कुछ पैसों की बचत करना चाहिए ताकि हम भविष्य में मुसीबतों के लिए तैयार रहें। So this was all about the question answers of this chapter. Thanks for watching me.